नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम नए संसद भवन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। भारत का संसद भवन, जिसे लोकतंत्र का मंदिर भी कहा जाता है, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 28 मई रविवार 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किया है। इसका शिलान्यास कब किया गया था? नया संसद भवन 10 दिसंबर 2020 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का शिलान्यास किया था और 28 मई 2023 रविवार को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन का उद्घाटन किया। इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया गया है और 64,500 वर्ग मीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। सभी छात्र, सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें कि इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखें और नोट्स बनाएं, हाथ से लिखें जो भी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। जैसे कि प्रश्न बन जाएगा कि नई संसद भवन का कुल क्षेत्रफल कितना है? 64,500 वर्ग मीटर है। प्रोजेक्ट लागत क्या है? 971 करोड़ रुपए है और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 1200 करोड़ रुपए बताया गया है। जो नया संसद बनाया गया है उसकी जो लागत है 971 करोड़ रुपए है। नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष में कितने सदस्यों के बैठने की क्षमता है? यह व्यवस्था की गई है 888 सदस्य बैठ सकते हैं लोकसभा कक्ष में और राज्यसभा कक्ष में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न बन जाएगा कि नया संसद भवन कितने मंजिला है और किस आकार का है? नया संसद भवन 4 मंजिला है और त्रिकोणाकार का है और इस दिन 75 रुपये का खास सिक्का जारी किया गया था जिसका वजन 35 ग्राम है और जिन धातुओं से वो बना है, चांदी 50%, कॉपर 40% और जिंक 5% लगभग है। तो कई महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाएंगे कि नया संसद भवन कितने मंजिला है? 4 मंजिला है। नया संसद भवन किस आकार का है? त्रिकोणाकार का है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 64,500 वर्ग मीटर नए संसद भवन का कुल क्षेत्रफल है और लोकसभा कक्ष में कितने सदस्यों के बैठने की क्षमता है? व्यवस्था की गई है 888 सदस्य और राज्यसभा कक्ष में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। आगे देखते हैं, नए संसद भवन का निर्माण किसने किया? टाटा प्रोजेक्ट्स ने नए संसद भवन का निर्माण किया है और इसका डिज़ाइन अहमदाबाद की कंपनी HCP डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने नए संसद भवन का डिज़ाइन तैयार किया है। अगला प्रश्न पॉइंट बी देखते हैं। बिमल पटेल नए संसद भवन के वास्तुकार हैं। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? बिमल पटेल। आगे देखते हैं, लोकसभा चैम्बर में 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है जिसमें 888 सदस्यों के बैठने की क्षमता है। कितने सदस्य? 888 सदस्य और राज्यसभा चैम्बर में 384 सदस्य बैठ सकते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होने पर लोकसभा कक्ष में कुल 1280 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान के अनुच्छेद 108 में क्या प्रावधान किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार यदि किसी विषय पर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो सदन कौन से हैं? राज्यसभा और लोकसभा। अगर किसी विषय पर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो अनुच्छेद 108 में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेगा कि संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? जब गतिरोध उत्पन्न हो जाए दोनों सदनों में। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है और किस अनुच्छेद में प्रावधान है? अनुच्छेद 108 के अनुसार। अब आगे देखते हैं कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा?
संविधान के अनुच्छेद 118 के अनुसार संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर के द्वारा की जाती है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है तो लोकसभा उपाध्यक्ष द्वारा संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। सभी साथी ध्यान दें। और अगर दोनों ही लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही अनुपस्थित हैं तो राज्यसभा के उपसभापति द्वारा संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। और साथ ही ध्यान दें कि राज्यसभा का उपसभापति उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, कभी भी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करता है, क्योंकि वह दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का सभापति कभी भी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करता है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाएंगे कि संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। दोनों की अनुपस्थिति में राज्यसभा का उपसभापति करेगा, ना कि सभापति। अभी देखते हैं कि अब तक कितनी बार संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। अभी तक केवल 3 बार संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। एक बार 1961 में, फिर 1978 में और 2002 में। अब आगे देखते हैं कि कब कब बुलाया गया है। (1961) में दहेज प्रतिबंध विधेयक के लिए नेहरू जी के समय संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक के लिए मोरारजी देसाई के समय। और 2002 में आतंकवाद निवारक विधेयक पोटा के लिए श्री अटल जी के समय तीसरी बार बुलाया गया। सभी साथी लिख लें 1961, 1978 और 2002। मौजूदा संसद भवन जो है, जिसका नया संसद भवन स्थान लेगा, 1921 में शुरू हुआ था उसका निर्माण और 1927 में बनकर तैयार हुआ। यह लगभग 100 साल पुराना है, यह भी नोट करें। और 2026 के परिसीमन के बाद लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ सकती है, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। इसीलिए नई संसद भवन का निर्माण किया गया है। और नई संसद भवन में अभी हमने पढ़ा है कि अगर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाए तो लोकसभा कक्ष में ही 1280 सदस्य बैठने की व्यवस्था है। अब आगे देखते हैं। सभी साथी ध्यान देंगे कि सेंगोल के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। सेंगोल क्या है? नई संसद में ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप स्थापित किया गया है, जो सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। सेंगोल एक राजदंड है जो किसका प्रतीक है? सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। और उसको कहाँ स्थापित किया गया है? लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप स्थापित किया गया है, जो लंबे समय से प्रयागराज के एक संग्रहालय में रखा हुआ था। जब अंग्रेज यहाँ से गए तो लॉर्ड माउंटबेटन सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर नेहरू जी को यह राजदंड सेंगोल प्रदान करके गए थे। यह एक भाले के आकार का होता है, जिसमें बेहतरीन नक्काशी की जाती है। और तब से यह लंबे समय से प्रयागराज के एक संग्रहालय में रखा हुआ था। अब देखते हैं कि सेंगोल शब्द का निर्माण किस भाषा के शब्द से हुआ है। सेंगोल शब्द का निर्माण तमिल भाषा के शब्द सेम्मई से हुआ है, जिसका अर्थ है धर्म, निष्ठा और सच्चाई। सेम्मई का अर्थ क्या है? धर्म, निष्ठा व सच्चाई। सेंगोल चोल साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। कौन से साम्राज्य से जुड़ा हुआ है? चोल साम्राज्य से। और सेंगोल एक राजदंड है, किसका प्रतीक है? सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। सभी साथी ध्यान दें। अगला पॉइंट देखते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, ये 2 सदन हैं संसद के। और संसद का निर्माण होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा। 3 अंग हो जाते हैं संसद के। अगर पूछा जाए कि संसद के कितने अंग हैं, तो 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और अगर पूछा जाए कि संसद के कितने सदन हैं, तो 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा के बारे में देखते हैं एक बार। लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है।
और इसे प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है, तो लोकसभा है। और अगर प्रश्न पूछा जाए कि प्रतिनिधि सभा किसे कहा जाता है, लोकसभा को ही कहा जाता है। राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है, उच्च सदन है, क्योंकि इसे भंग या विघटित नहीं किया जाता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 साल होता है। लोकसभा के सदस्य 5 साल के लिए चुने जाते हैं। अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए संसद होगी जो राष्ट्रपति व 2 सदनों से मिलकर बनेगी। तो नीचे देखते हैं, निम्न सदन लोकसभा, उच्च सदन राज्यसभा, 2 सदन होते हैं। अंग 3 होते हैं संसद के, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब संसद के 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से हैं वो 3 सत्र? बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। और दोनों 2 सदनों के बीच अंतराल कितना होता है? 6 महीने का अंतराल होता है। और भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर संसद का नियंत्रण होता है। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर संसद का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट वीडियो हम जो बनाएंगे उसमें हम संचित निधि, आकस्मिक निधि, इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और लोकसभा राज्यसभा के बारे में भी नई जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक आप ये वीडियो अच्छे से देखें, कई बार देखें और लिखें। इसमें 1-2 प्रश्न और बन जाएंगे, जैसे कि लोकसभा कक्ष की थीम कहाँ से ली गई है। लोकसभा कक्ष की थीम जो है राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। और राज्यसभा कक्ष की थीम कहाँ से ली गई है? राज्यसभा कक्ष की थीम राष्ट्रीय पुष्प कमल पर आधारित है। और भी कई प्रश्न बन जाएंगे जब इस पूरे वीडियो को आप देखेंगे, जैसे कि पूछ सकते हैं कि नई संसद भवन का कुल क्षेत्रफल कितना है, या सेंगोल किस भाषा के शब्द से लिया गया है और किस साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। यह प्रश्न बन जाएगा अनुच्छेद 108 में क्या प्रावधान दिया गया है, अनुच्छेद 118 में क्या प्रावधान किया गया है। इस उम्मीद के साथ हम इस वीडियो की समाप्ति करते हैं, इस क्लास की समाप्ति करते हैं कि आप सभी अच्छे से ये वीडियो कई बार देखेंगे और अच्छे से नोट्स बना के याद करेंगे।